हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 162। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 162 है। इस पे बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में टॉपिक है ड्रग्स ऑफ चॉइस। यहाँ से अक्सर ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आज आप ये टॉपिक कवर कर लेते हैं ड्रग्स ऑफ चॉइस, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जितने भी ऑल स्टेट के एनएचएम एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स, सभी में क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, ऑल स्टेट के जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, सीएचओ, एएनएम, जेएनएम, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम्स, एमपीएसडब्ल्यू, बीएफयूएचएस, उत्तर प्रदेश एनएचएम, मध्य प्रदेश एनएचएम, बिहार, उत्तराखंड एनएचएम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, आसाम, तेलंगाना, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, एमपीपीबी, वीएफएम्स, सीआरपीएफ नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग, एम्स, पीजीआई, ऑल स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स हेल्ड किए जाते हैं एनएचएम के द्वारा, और एएनएम, स्टाफ नर्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हेल्पफुल डाटा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर जो हमने ऑप्शन लिए हैं इंग्लिश में लिए हैं, क्योंकि जो ड्रग्स के नाम होते हैं अक्सर उन्हें इंग्लिश से पढ़ा जाना काफ़ी सुटेबल्स माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, और जो भी इनके आंसर होंगे उसे हमने हिंदी में भी डिस्क्राइब किया है, तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ें। लास्ट में जो भी हिंदी मीडियम से हैं अगर उनको समझ में आता है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं इंग्लिश इतनी तो, और जो भी हिंदी का इसका ट्रांसलेशन होगा हमने नीचे कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे आप। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कालरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर कालरा? कालरा या हैजा के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी मेडिसिन होती है? जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। मोस्टली कई क्वेश्चन हमने करवाए भी हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कॉलरा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है। ड्रग्स ऑफ चॉइस करके ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉलरा के लिए या हैजा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, यहाँ पर देख ले, हिंदी में भी मेंशन होगा टेट्रासाइक्लिन, ये हिंदी में मेंशन है। जो लोग हिंदी मीडियम से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आती है अगर आप कहीं पर जॉब या ड्यूटी करते हैं तो उसमें हिंदी से मेंशन नहीं होता, हिंदी से नहीं लिखा होता, इंग्लिश से लिखा होता है। इसलिए आप इंग्लिश की स्पेलिंग लिखना और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी लिखना। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन ये कॉलरा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस रहती है। ठीक है, हमेशा एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस बताना है आपको कि कौन सी दवा किस में ज़्यादा सुटेबल्स मानी जाती है, ज़्यादा प्रेफर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। मेनिया या मानिया, जो भी आप पढ़ना चाहें, मेनिया पढ़ा जाता है के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया? मेनिया एक प्रकार का पागलपन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का पागलपन होता है। तो उसके लिए यहाँ पर बताना है कौन सी ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लिथियम। मैनिया के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो लिथियम होती है। तो ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लिथियम का जो हिंदी रूपांतरण है वो नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो भी हिंदी मीडियम से इंग्लिश में इन्हें जरूर लिखना और याद भी करना इंग्लिश में। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए लिथियम इस तरह लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया, बुखार के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द फीवर? फीवर के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है क्या होता है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल ज़्यादा प्रेफर की जाती है या ड्रग्स ऑफ चॉइस कहा जाए। क्या ड्रग्स ऑफ चॉइस पसंदीदा दवा बुखार के लिए, फीवर के लिए वो पैरासीटामॉल होती है। क्या होती है? पैरासीटामॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में ये लिखा हुआ है पैरासीटामॉल। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इन्हें इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि पैरासीटामॉल्स का जो भी नेम्स होता है, केमिकल्स नेम, ये या इनके जो भी ट्रेड नेम होते हैं वो हिंदी में नहीं लिखे होते। ये आपकी जानकारी के लिए कि आप इसे ऐसा पढ़ना सीखें। ठीक है, बाकी आपको ये इंग्लिश में ही मिलेंगे। ओके, इसलिए आपको अगर ड्यूटी करते हैं आप कहीं पर भी तो ज़्यादा अच्छा होगा आप इन्हें इंग्लिश में याद रखें। हिंदी से आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा हर एक आंसर का। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय फेल या हार्ट फेल्योर के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द हार्ट फेल्योर? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन बी डाइजॉक्सिन। क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डाइजॉक्सिन। यहाँ पर आप देख ले
किस तरह लिखा जाता है हिंदी में? डाइजॉक्सिन। ये इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है। ये हार्ट फेल्योर के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है। हार्ट फेल्योर का मतलब होता है जब हृदय फेल हो जाता है, ठीक है, दिल फेल हो जाता है, हृदय फेल हो जाता है, उसी को डाइजॉक्सिन मेडिसिन दी जाती है ड्रग्स ऑफ चॉइस के रूप में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी हमने लिए हैं, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ओके, किसी ना किसी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेस्ट कैंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, टेमॉक्सीफेन साइट्रेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, जो ज़्यादा ड्रग्स ऑफ चॉइस ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर में पसंद की जाती दवा या दी जाती है, वो टेमॉक्सीफेन होती है, टेमॉक्सीफोन साइट्रेट होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सी दवाएं होती है, लेकिन जो ड्रग्स ऑफ चॉइस की जब भी बात करेंगे तो आप ये आंसर मार्क करेंगे, टेमॉक्सीफेन साइट्रेट, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदी में नीचे मेंशन है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मेंशन है, ये लिखा है टेमॉक्सीफेन साइट्रेट, हिंदी में मेंशन है, इंग्लिश में जरूर लिखना जो भी हिंदी मीडियम से, ओके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर है 6 आपकी स्क्रीन पर। टाइफाइड के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द टाइफाइड? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। क्या? ऑप्शन बी, सेफ्ट्री एक्सॉन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो टाइफाइड के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, जो पसंदीदा दवा होती है टाइफाइड के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको कहा जाता है सेफ्ट्री एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नीचे इसका प्रोनाउंसिएशन मेंशन है या इसका ट्रांसलेशन देवनागरी लिपि में, ठीक है, ये लिखा है सेफ्ट्री एक्सॉन, ये दवा पसंद की जाती है, ओके, या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही के एनएचएम एग्जाम्स में पूछा गया था। इसके पहले जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए क्वेश्चन है अभी हाल ही में। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वाइन फ्लू के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द स्वाइन फ्लू? कभी कभी स्वाइन फ्लू नहीं लिख के आता, कभी केवल फ्लू लिख के आता है। क्या फ्लू मेंशन किया जाता है? तब क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या? ओसेल्टामेविर। ओसेल्टामेविर ये स्वाइन फ्लू या फ्लू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीएनएचएम में हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पहले भी ये मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह और भी अदर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आंध्रा वगैरह में भी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एम्स पीजीआई में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं ओसेल्टामेविर ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हेपेटाइटिस बी? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, ऑप्शन डी इंटिकेविर। क्या? ऑप्शन डी पर मेंशन है इंटिकेविर। हेपेटाइटिस बी के लिए जो मेंशन की जाती है दवा या ड्रग्स ऑफ चॉइस बोली जाती है इंटिकेविर होती है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं इंटिकेविर किस तरह लिखा जाता है, काविर, ये मेंशन है हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। हेप बी, हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है इंटिकेविर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नर्सिंग एग्जाम्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्लैम्सिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द एक्लैम्सिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करें अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। अगर आप इसे लिखना चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट लिखेंगे या MgSO4, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसका आपको एंटीडोट बताना है। MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है, ठीक है, एंटीडोट क्या होता है MgSO4 का। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में 2017 के स्टाफ नर्स पीजीआई राजस्थान में पूछा जा चुका है, ठीक है, एम्स में, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था इक्लेम्सिया के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? MgSO4। इसी को मैग्नीशियम, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, SO4 को सल्फेट पढ़ा जाता है, ठीक है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ओके। अब यहाँ पर देख ले थोड़ा सा इक्लेम्सिया क्या होता है, क्योंकि आपके माइंड में ये बात हो रही होगी
पिन कर रही होगी कि एक्लैम्सिया क्या होता है। एक महिला के गर्भावस्था के दौरान या जन्म के तुरंत बाद, जब वो बेबी को जन्म देती है उसके बाद उसे क्या होते हैं, किसी किसी महिला को क्या होते हैं, दौरे पड़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो महिलाओं को जो दौरे पड़ते हैं उसे एक्लैम्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्लैम्सिया कहा जाता है। उसमें जो डोज दिया जाता है वो MgSO4 का दिया जाता है। इसी को मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। क्या? मैग्नीशियम सल्फेट इसी को कहा जाता है एक्लैम्सिया। एक्लैम्सिया का मतलब ये होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि आपके माइंड में ये बात पिन कर रही होगी कि एक्लैम्सिया होता क्या है और आप भूल भी जाते होंगे, ठीक है। एक महिला के गर्भावस्था के दौरान या जन्म देने के तुरंत बाद, जब वो बेबी को जन्म देती है उसके बाद क्या होता है, उसे सीजर्स या दौड़े आते हैं, ठीक है। इसी को एक्लैम्सिया कहा जाता है। स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, हिंदी रूपांतरण ये लिखा हुआ है, ओके, एक्लैम्सिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है, प्री इक्लैम्सिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द प्री इक्लैम्सिया? अब क्या होगा इसका राइट आंसर? प्री इक्लैम्सिया में क्या होता है, ये भी गर्भावस्था के दौरान इसमें यूरिन में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है या बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। बीपी हाई हो जाता है, इसको प्री इक्लैम्सिया के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसके लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है आपको बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में, ओके। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मेथाइल डोपा। क्या? मेथाइल डोपा इसका राइट आंसर है। प्री एक्लैम्सिया के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है? मेथाइल डोपा। अगर एक्लैम्सिया के लिए आपसे पूछा जाएगा तो आप MgSO4 बताएंगे। क्या? MgSO4। अगर आप इसे लिखना चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट लिखेंगे। प्री एक्लैम्सिया के लिए जो प्रेफर किया गया आंसर है ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेथाइल डोपा। क्या होगा? मिथाइल डोपा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 11। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री एक्लैम्सिया में मेंशन ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर दी प्री एक्लैम्सिया और गेस्टेशनल STN के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से, गेस्टेशनल STN, क्या? गेस्टेशनल STN और प्री एक्लैम्सिया के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन होती है, दवा होती है, ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, मेथाइल डोपा होती है। क्या होती है? मेथाइल डोपा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, मिथाइल लिख लेना, डोपा ऐसे करके लिख लेना, मेथाइल डोपा, ओके। तो ये मेथाइल डोपा होती है। यहाँ पर मेथाइल छोटी ई लगाना, आधा ला, डा, पा में ओ की मात्रा, पा में आ की मात्रा, ठीक है। मेथाइल डोपा प्री एक्लैम्सिया और गेस्टेशनल STN के लिए मेथाइल डोपा का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ड्रग्स ऑफ चॉइस, ओके। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 11। 11 नंबर आप पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा गया एंजाइना। एंजाइना के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द एंजाइना? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया एग्जाम्स में, NHM एग्जाम्स में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। क्या? NTG। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंजाइना के लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? NTG। इसी को नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ा जाता है। क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा मेंशन होता है अधिकतर एग्जाम्स में, ठीक है। एग्जाम्स में जब भी दिया जाता है NTG के रूप में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ओके। अब यहाँ पर देख ले NTG का पूरा नाम, ये यहाँ पर मेंशन है, नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ा जाता है, NTG, नाइट्रोग्लिसरीन। आप दोनों जरूर लिख लेना है, NTG भी लिखना और नाइट्रोग्लिसरीन। ये स्पेलिंग मेंशन है। अगर हिंदी में आप लिखना चाहें तो आपके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसे लिख सकते हैं नाइट्रो, ये लिखा है, और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन आप लिख लेना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये ग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे लिख लेना आप, ओके। NTG और नाइट्रोग्लिसरीन, ओके। अब बात आती है एंजाइना होता क्या है, ठीक है। ये यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आप इसे समझे थोड़ा, क्योंकि कई बार ये टर्म्स आता रहता है। एंजाइना इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डज नॉट गेट एज मच ब्लड एज इट नीडेड। हार्ट को जब भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती जितना उसको ज़रूरत होती है, तो क्या होता है, सीने में दर्द होने लगता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, ठीक है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, तो उसी को एंजाइना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइना कहा जाता है। इसके लिए जो ड्रग्स ऑफ इस्तेमाल की जाती है, ड्रग्स ऑफ चॉइस, वो नाइट्रोग्लिसरीन कहें या NTG कहें, आप इस वर्ड को जरूर लिख लेना। हृदय तक रक्त ना पहुंचने के कारण उत्पन्न सीने में अत्यधिक दर्द, सीने में क्या होता है, पेन होने लगता है जब हृदय तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, तो इसी को एंजाइना कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ अ वेरी बैड पेन इन द चेस्ट।
ये बहुत बुरा पेन होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काज्ड बाई नॉट एनफ ब्लड गोइंग टू द हार्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और दी अदर्स। ठीक है, और भी कोई कारण हो सकते हैं, या एक्सरसाइज के दौरान जब भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो जिम्नास्टिक्स होते हैं कभी कभी मुंह बनाने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार मुंह बनाने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छाती पर, उनके सीने पर, उनकी छाती पर क्या होता है, उनके सीने पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, ज़्यादा खिंचाव हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें क्या होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ पाता, या बहुत प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ पाता। तो इसमें होता क्या है, छाती पर, सीने पर क्या होता है, पेन होने लगता है, और ये इसकी वजह से होता है जब इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, कहाँ, हार्ट पर। ओके, हार्ट में नहीं पहुंच पाता, तब ऐसा होता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर पूछा गया है, बेड वेटिंग, इसी को बेड वेटिंग को एनोरेसिस कहा जाता है। ठीक है, के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द बेड वेटिंग या एनोरेसिस। ये भी क्वेश्चन 2016 के स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एनोरेसिस, बेड वेटिंग के लिए एक शब्द आया था कि जो एनोरेसिस का मतलब होता है वो क्या होता है, तो एनोरेसिस का मतलब होता है बिस्तर गीला करना। हिंदी में अगर लिखेंगे आप, अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो मतलब बेड वेटिंग लिखेंगे, एनोरेसिस का मतलब हिंदी में बिस्तर गीला करना या बेड वेटिंग लिख लेना। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में ऐसा होता है, और भी अदर्स हो सकता है लेकिन मोस्टली बच्चों में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, बेड वेटिंग एनोरेसिस कहा जाता है। इसके लिए जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इमेप्रामाइन या इमेप्रामीन। ठीक है, ये बेड वेटिंग या एनोरेसिस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स ऑफ चॉइस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था एग्जाम्स में, जो एनुरेसिस वर्ड यहाँ पर जो मेंशन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये मेंशन है बेड वेटिंग। आप लिख लेना एनोरेसिस इजकल टू बेड वेटिंग या बिस्तर गीला करना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये दवा है, मेडिसिन है जो इस्तेमाल की जाती है बेड वेटिंग के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 13 पे पूछा गया है, गर्भावस्था में मलेरिया इन प्रेगनेंसी के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द मलेरिया इन प्रेगनेंसी। अब आपको राइट आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर। जब भी किसी महिला को, अगर वो गर्भवती है, उसे मलेरिया हो जाता है, उसके लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है, जो दवा दी जाती है, वो कौन सी होती है, ड्रग्स ऑफ चॉइस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या, क्लोरोक्विन दी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मलेरिया की दवा है। ये हाल ही में जब कोरोना फैला था तो उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया गया था। इसे HCQ के नाम से जाना जाता है। क्या, HCQ के नाम से जाना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हाइड्रोक्लोरोक्विन। जब कोई महिला गर्भवती होगी अगर उसको मलेरिया हो जाता है तो क्लोरोक्विन इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन। ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है 2 बार क्वेश्चन ये। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोक्विन कैसे लिखा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है, फोबिया, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, नर्वोसा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस निम्न में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द फोबिया, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, नर्वोसा। ये कई टाइप्स लिखे हैं यहाँ पर, ऑब्लिक लगा के दिया गया है। फोबिया, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, इन सब के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स ऑफ चॉइस है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है वो ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको, किसी भी डिसीज को लेके या कोई टॉपिक को लेके, बेहिचक आप कमेंट करें। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम सभी बीमारियों के आपके समाधान करेंगे और जो भी हो सकेगी उचित सलाह देंगे आपको। ओके, अब मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।